हेलो दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ करके दिखाइए ताकि दुनिया भी आपके जैसा बनना चाहे। तो आइए आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, एक ऐसी कहानी जो आपको सकारात्मक रहने की प्रेरणा देगी और मुसीबत में हार ना मानने की शिक्षा देगी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके राज्य में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छा राजा को उनके जीवन में भेजा है। राजा को एक आंख और उसका एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने बड़े सूरवीर थे और उनके पिताजी भी बहुत बड़े सूरवीर थे। हमें इतने बड़े सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है, यह ऊपर वाले का बहुत बड़ा धन्यवाद है। राजा हर चित्र को एक एक करके देखता जा रहा था और अंतिम चित्र तक पहुंचा और फिर खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो आसानी से देख सकते थे अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहां पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा को एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में घोषणा कर दी गई, सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा के शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग बनेगी तो बनेगी कैसे। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा और उसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो बड़े बड़े चित्रकार भी पीछे हट गए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान कि ये लड़का ऐसी क्या पेंटिंग बनाएगा, अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, अब बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए कि लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग शौक में पड़ गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। अब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा की पेंटिंग में ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या था जिससे राजा बहुत खुश हो गया। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, आप लोग जानते हैं। और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह लड़के ने बड़े चालाकी के साथ राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया जिसमें एक आंख बंद हो और एक पैर दिख रहा हो। इस तरह वो लड़के ने दुनिया की सबसे पेंटिंग बनाई थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती था, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया जिंदगी ने उसका भी साथ छोड़ दिया। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने प्यार के साथ। धन्यवाद।